दोस्तों, आज की कहानी है माँ। बिस्तर ठीक करते हुए सुधा आवाज़ देती है, शीला और लीला, तुम दोनों आकर सो जाओ। बहुत रात हो गई है, लेकिन दोनों बहनें सोना ही नहीं चाहती हैं और कहती हैं कि मम्मी, पहले हमें नानी माँ के साथ वीडियो कॉलिंग करना है। सुधा ने कहा, नहीं बेटा, नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो दवा खाकर सो गई होंगी। कल सवेरे उठकर बात कर लेना। वो दोनों बहनें माँ की बात सुनकर सोने चली जाती हैं। सुधा के पति राकेश बिहार में एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हैं। शीला और लीला वहीं के एक स्कूल में पढ़ती हैं। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। कल शीला का जन्मदिन है और वह हर जन्मदिन पर नानी माँ से वीडियो कॉलिंग करती है। नानी माँ अपनी टूटी फूटी आवाज़ में तुम जियो हजारों साल, ये मेरी आरजू है, यह गाना सुनाती थी। यह उसके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर खरीदती थी। नानी शीला को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। नानी का जब तक स्वास्थ्य ठीक था, वह 1-2 महीने में आ जाया करती थी एवं बेटी और नतियों की पसंद की चीज़ें लाना नहीं भूलती थी। लेकिन इधर कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। इस कारण से वो आ भी नहीं पा रही थी। इसलिए फ़ोन ही एकमात्र सहारा था जिसके जरिए वे लोग प्रतिदिन आपस में बात कर लिया करते थे। कभी कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए देख लिया करती थी। आज शीला और लीला सुबह ही उठ जाती हैं और वे दोनों मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ती हैं ताकि मम्मी पापा को प्रणाम कर सके और नानी माँ की फ़ोन करके प्रणाम कर सके। लेकिन उस कमरे का नज़ारा ही कुछ और था। फ़ोन पर बातें करते करते सुधा रोए जा रही थी और राकेश भी खड़े थे। तब तक दोनों बहनें भी आकर कंधे को सहलाते हुए मम्मी को सहारा देती हैं और बहते हुए आंसुओं को पोंछती हैं। लेकिन सुधा लगातार रोए जा रही थी। शीला ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम इतना रो क्यों रही हो? तो सुधा ने रोते रोते कहा, बेटा, तुम्हारी नानी माँ नहीं रही, हम सबको छोड़कर दूर चली गई। इतना सुनना था कि दोनों भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। वे सब जल्द से जल्द अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के वजह से कई ट्रेनें और ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण कार से जाना संभव ना हो सका। वे सभी मन मसोस के रह जाते हैं। एक ऐसी विडंबना है, आज शीला का जन्मदिन है और आज ही माँ बगैर आशीर्वाद दिए दुनिया से चली गई। आज खुशियों से भरे इस दिन में मातम के बादल छा गए। सोच सोच कर सुधा लगातार रोए जा रही थी। आज उसके आंसुओं के सामने सावन की बारिश भी फीकी पड़ रही थी। कुछ देर रो लेने के बाद सुधा खामोश हो जाती है। फिर अपने भाई को फ़ोन करके कहती है, कैसी अभागिन बेटी हूँ मैं, अपनी माँ को अंतिम प्रणाम भी नहीं कर पाई। कम से कम एक बार मुझे माँ को देख लेने दो। वे सब वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम दर्शन करते हैं। गमगीन माहौल था। सुधा के अलावा सारे रिश्तेदार पहुंच गए थे। सुधा माँ को देखते हुए कहती है, माँ, तुम मुझे अनाथ करके चली गई, अब मुझे कौन सुधा सुधा कह के बुलाएगा? कौन मुझे फ़ोन करेगा? कौन मेरा हाल चाल पूछेगा? अब मैं अपनी सारी बातें किसे बताऊंगी? माँ, एक बार तो उठो, आईने में उठकर अपनी सूरत निहार लो। कितने लोग मिलकर तुम्हें सजा रहे हैं। आज तुम्हारी सुंदरता निखर आई है। सच में आज सुधा की माँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिंदूर से मांग सजा हुआ था, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में अंगूठी, पाँव में अलता, पीली रंग की साड़ी उन पर बहुत खिल रही थी। गले में रजनीगंधा का माला
पूरे शरीर में गेंदे के फूल से सजाया गया था एवं पूरे शरीर में इत्र बिखेर दिया गया। ऐसा लग रहा था कोई देवी आसमान से उतरकर धरती पर आ गई हो। आज उनकी सुंदरता में चार चांद लग गई थी। माँ को देखकर सुधा आंचल में मुंह छुपाकर फिर से रोने लगती है। शीला भी अवाक होकर देख रही थी। फिर उसने कहा, नानी माँ, तुमने यह क्या किया? आज तुमने ना तो हैप्पी बर्थडे कहा और ना ही गाना गाया और सिर्फ हमें रुला रही हो। बहुत अच्छा ही बर्थडे गिफ्ट दिया था आपने। लीला कहती है, नानी माँ उठ जाओ ना, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आकर हमें गले तो लगा लो। ये कहकर सभी रोने लगते हैं। आज उन सभी के साथ घर की दीवारें, छत और घर एक का एक कोना रो रहा था। अब वे लोग 2-4 दिन बाद जाने की ही सोचते हैं, लेकिन अगले ही दिन पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। यह सुनकर सुधा अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते रोते कहने लगी, माँ को तो खो दिया, कहीं पिता को भी ना खो दूँ। उसके बाद एक भी पल विलंब ना करते हुए वह अपने पति के साथ मायके चली जाती है। 2-3 दिनों में सुधा के पिता नरेश जी घर चले आते हैं, लेकिन कमजोरी ने उनके शरीर को तोड़ दिया। वे ना तो उठ पाते थे और ना ही कुछ खा पी सकते थे। वे पहले से ही मानसिक रूप से बीमार थे। एक तो पत्नी से बिछड़ने को गम, दूसरा बीमार होने की वजह से पूरे टूट गए थे। मानो वे पत्नी के बिछोह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपनी व्यथा वे बता भी नहीं पा रहे थे। सिर्फ जुबान हिलाकर कुछ कहना चाहते, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुधा से अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। वे पिता को समय पर दवा पिलाती। अजय बाबूजी बिल्कुल दूध मुहे बच्चे की तरह हो गए थे। वे खाने को चबाकर नहीं खा पाते थे। पूरा समय सुधा पिता के पास बैठी रहती, अपने आंसू छुपाकर अपने पिता की हर संभव से स्वस्थ करने की कोशिश। एक दिन सुधा की छोटी भाभी अजय बाबूजी को खाना खिला रही थी। शायद उनका खाना खाने का मन नहीं था और वे चबा भी नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने मुंह का निवाला बह के कपड़े पर गिरा दिया। इस पर बहू आग बबूला हो जाती है और सारा खाना उनके सिर पर उड़ेल देती है और कहती है, ये भी मर जाते तो अच्छा रहता, इनका भी श्राद्ध करके हम भी छुट्टी पा लेते। सुधा बेचारी अवाक नज़रों से यह वाकया देखती है और खून के घूंट पीकर रह जाती है। पिता के कपड़े बदलते हुए सुधा मन ही मन सोचती है कि माँ इन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई, इन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाती। अब इनका यहाँ क्या काम है? ये सारी चीज़ें भाई के सामने होता है। वो सिर्फ अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे बाबूजी के बारे में ऐसा मत बोलो, आपस में लड़ाई हो जाए। इसी वजह से सुधा भी चुप हो जाती है और उसका भाई भी इस कारण ज़्यादा नहीं बोलता है। रोज दिन खाने को लेकर झंझट एवं पिता के लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर वह चिंतित रहने लगी। तब सुधा ने एक तरीका निकाला। वो अपने पिता को बच्चों वाला डब्बा बंद संतुलित आहार दूध में मिलाकर खिलाने लगी। अब सुधा एक बेटी की तरह नहीं बल्कि माँ की तरह अपने पिता का ध्यान रखती है। पेट भरा रहने से अजय बाबूजी को नींद पूरा आती एवं उनकी सेहत में सुधार आने लगा। सुधा की मेहनत रंग लाई। अब उसके पिता 2-4 दिनों में बैठने लगे। आज उन्हें शायद अपनी पत्नी की याद आई। वे अपनी सूनी आंखों से इधर उधर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तब सुधा उन्हें मोबाइल में माँ की तस्वीर दिखाकर उन्हें शांत करती और कहती, माँ अस्पताल गई है, शाम तक आ जाएगी। यह सुनकर अजय बाबूजी ने राहत की सांस ली। सुधा अपने पिता को खुश रखने के लिए टीवी पर पुराने फिल्मी गाने सुनाती और अपने दुख को छुपाकर झूठ मूठ के हंसती और अपने पिता को हंसाती। अपने पिता को थोड़ा स्वस्थ देखकर सुधा खुश होती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको
तहे दिल से धन्यवाद।